नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। समांतर श्रेणी में हम लोग सार्वंतर पद निकालना और समांतर श्रेणी को पहचानना सीखे थे और पार्ट 2 करके लाए थे। वो वीडियो में हम वहाँ पद भी निकालने के लिए सिखा दिए थे। आज आप लोगों को हम कौन सा पदों की संख्या निकालने के लिए सिखाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए, इसमें हम पहले इसको A1 मानेंगे, इसको A2 और इसको A3 और सार्वंतर निकालेंगे। तो हम लोग A1 को 4 मान लेते हैं, A2 को आपको 8 और A3 आपका 12 होगा। कॉमन डिफरेंस सार्वंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाइएगा तो आपका सार्वंतर निकल जाएगा। मतलब डी की वैल्यू भी आया कितना, 4। अब यह कौन सा पद रहेगा उसको हम लोग एन पद बोलते हैं। तो हमारा ए और एन पद आपका 100 है। तो पूछ रहा है कि पदों की संख्या कितनी होगी। जो टर्म 4, 8, 12 है 100 के नज़दीक कितने बार आया होगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपका 100 है, a आपका कितना है, तो a1 जो होता है वो a की वैल्यू होता है। n कुछ नहीं है तो नहीं रखो और d की वैल्यू भी 4 है। तो हम अगर 100 बराबर को इधर करिएगा तो प्लस में 4 है, इधर माइनस में होगा और n-1 और इंटू में डी 4 है, डी की वैल्यू 4 है। अगर इसको हम लोग घटा लेंगे तो 96 हो जाएगा और इक्वल का साइन ले लो और n-1 इंटू 4, 16 छक 96, 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8 और एक बचा 4 छक 16, 16 बराबर n-1। हमारा n का मान निकालना होगा तो n इक्वल 24 है और प्लस इधर आ जाएगा और n का मान आपका 25 हो जाएगा। मतलब कि आपका nवां पद 25 होगा। इसमें कोई दिक्कत है आपको तो बताइए, कमेंट कीजिएगा जरूर। दो अंकों वाली संख्या कितनी 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों वाली संख्या जो लेना है, 2 अंकों वाली संख्या होता क्या है। तो 2 अंकों वाली संख्या हमको पहले पता होना चाहिए। 2 अंकों वाली संख्या होता है 10, 11, 12, 13, 14, टोटल 99 तक आपकी 2 अंकों वाली संख्या है। उसमें से हम लोगों को जो संख्या 2 अंक वाली है वो 3 से कटना है, वही संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 अंक वाली संख्या आपका 12 है, जो 3 से कटता है 15 होगा, 18 होगा। एक ऐसा समय आया होगा जो 99 तक आके रुक गया होगा। तो इसमें हम आप लोगों को A1 12 को मानते हैं, A2 15 को मानते हैं, A3 18 को मानते हैं। आपको D निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो D आपको निकल जाएगा। तो आपकी D की वैल्यू 3 होगा। आपको nवां पद आपको 99 है, ये nवां पद आपको 99 है। तो पूछ रहा है कि इसके बीच में कितने संख्या हो। यहाँ से टोटल 99 तक कितना संख्या है जो 3 से पूरा कटता होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूत्र लगाइएगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू 99 है, a की वैल्यू आपका 3 है, n-1 वैल्यू 3 है। 99 साइन चेंज कर लो, बराबर किधर ले लो तो 3 बराबर n-1 इंटू 3। 99 में से 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 96 बराबर n-1 इंटू 3। 3 से इसको डिवाइड कर लो, 3 3 9, 3 2 6, मतलब कि 32 बराबर n-1। n निकालना है आपको तो 32 साइन इधर चेंज हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n का मान आपका 33 हो जाएगा।
यहाँ पर भी कोई दिक्कत है तो बताइए। आपको 2 अंकों वाली पूछ सकती है, 3 अंकों वाली भी पूछ सकती है। तो अब अगले क्वेश्चन आपको 3 अंकों वाली सिखाते हैं। अगले क्वेश्चन आपको देखिए 3 अंकों वाली संख्या है और जो अब 7 से कटने वाली होनी चाहिए। अब 3 अंकों वाली संख्या क्या होती है? 100 से स्टार्ट होगा और आपकी 1000 पर जाके वो खत्म होगा। उसमें से आपको 7 से कटने वाली संख्या होना चाहिए। अब 7 से कटेगा कौन? तो 105 है, 105, 112, 119 एक ऐसा समय आया होगा वो आपका 994 पे जाके उसके बाद 995 आपका 7 से डिवाइड नहीं हुआ होगा। 99, 99, 100 कोई भी आपका नहीं हुआ होगा। तो आपको A1, A2, A3 माना होगा। तो आपको A1 आपका 105, A2 आपका 119। आपका सारबंधर निकालना है तो निकालिएगा। दूसरा टर्म में से पहला टर्म को घटा लीजिएगा। दूसरा पद आपका 112 है और पहला पद है आपका 105, 7 12 मतलब 7 आपका सारबंधर होगा। और आपका एनवा पद कितना है? तो 994 है। तो एनवा पद आपका 994 है। तो पूछ रहा है कि एन पद क्या होगा। तो भैया आपका एन बराबर फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। तो एन का मान है 994, ए का मान आपका 105 है, एन माइनस 1 और डी की मान 7 है। यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन चेंज कर लीजिएगा। 994 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। तो 105 घटा लीजिएगा 900। तो आपको घटाना है 14 में से 5 गया था 9, 9 में से मतलब 8 में से गया 9 में से 8, 889 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। 7 से काटिएगा 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, 127 बराबर एन माइनस 1। हमको एन निकालना होगा तो 127 माइनस के साइन इधर प्लस में आएगा। एन का मान आपको 128 होगा। एन का मान आपका कितना होगा? 128। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपको कहीं ना कहीं आप में ही कुछ प्रॉब्लम है। कितना प्यार से हम आप लोगों को खुद का समय देते हैं। आप लोग भी अपना समय निकाल के और पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम का ज़्यादा समय बचा नहीं है 2026 के लिए। उसमें आपको ये आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन है ये आपको कंपटीशन में भी दिखने के लिए मिलेगा। इसका हम आपको शॉर्ट ट्रिक देते हैं। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इतना करने की ज़रूरत नहीं है इन्हें निकालने के लिए। छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे देखिएगा। आपको एन में क्या करना होगा? आपको एल माइनस ए बाई डी प्लस 1 एन निकल जाएगा। एल आपका अंतिम पद हो जाएगा 994 और ए आपका हो जाएगा कितना? 105 और सारबंतर आपका 7 है प्लस 1। एन बराबर घटाइएगा तो 889 बाई 7 प्लस 1। 7 से घटाइएगा तो आपका 127 बार में कट जाएगा और एक जुट जाएगा तो एन का वैल्यू 128। ऐसे बनाने का मन है तो ऐसे बनाइएगा और ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट लगेगा तो ऐसे बनाइएगा। इसमें आपको कोई प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये भी कंसेप्ट अच्छा नहीं, उससे भी और बेहतर ढूंढ के लाइए। तो ढूंढ के लाएंगे।